दिशा कमरे में मीठी सी नींद में सोई हुई थी। अचानक दिशा अपनी नींद से बेचैन हो उठती है। दिशा नींद में ही बड़बड़ा रही थी। अरे कोई हटाओ उसको यहां से, किसी को नजर नहीं आ रही क्या वो? आखिर सपने में उसे क्या दिखाई दे रहा था? तभी दिशा के माँ बाबा पुष्पा और विनोद आकर दिशा का सिर सहलाते हैं। लगता है इसे फिर से वही सपना आ रहा है। पुष्पा, दिशा के डर को दूर भगाने के लिए हम पहले ही कितना कुछ ट्राई कर चुके हैं। हवन करा लिए, मंदिरों में चले गए, मगर हमारे दिशा का बचपन का वो डर दूर ही नहीं हो रहा। और दिशा नींद से जागती है। माँ बाबा वही सब, मैं तंग आ चुकी हूँ उस सपने से। शांत हो जा मेरी बच्ची और बस अच्छी चीजों के बारे में सोच। हम जल्दी ही डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगे। अरे आज तो मेरी परी बिटिया को कॉलेज भी तो जाना है, तो क्यों ना मैं ही छोड़ दूं? नहीं बाबा, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी दिशा अपनी दिशा खुद ढूंढ सकती है। वैसे भी आप जाओगे तो मेरी दोस्त मुझे पापा की परी कहकर ही छेड़ेंगे। पुष्पा और विनोद हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और दिशा फिर उदास हो जाती है। ये आग तो बहुत तेज है, मुझ तक बढ़ रही है। कोई बचाओ बचाओ। और दिशा अपने कान बंद कर लेती है। माँ बाबा कैसा कॉलेज, अब तो कॉलेज जाने का भी दिल नहीं करता। जो मेरे पसंदीदा सर थे उनका तो ट्रांसफर हो गया। कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? और दिशा तैयार होकर उदास मन से कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में दिशा का अपना ग्रुप था जिसमें उसकी दोस्त मनीषा और दीपक थे। तीनों दोस्त क्लास में जाकर बैठते हैं। दीपक और दिशा की दोस्ती एकदम पक्की थी। दीपक तू तो जानता ही है, मैं उन प्रोफेसर को मन ही मन पसंद करने लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उनकी शादी का कार्ड मेरे हाथों में था। और दिशा दीपक के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। चुप हो जा दिशा, काफी बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारा दिल हमसे क्या कहता है। उस प्रोफेसर से तू प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो सिर्फ तेरा अट्रैक्शन था पगली। ये सुन दिशा चिढ़ जाती है और गुस्से से उठकर क्लास से बाहर की ओर भागती है। तभी क्लास के दरवाजे पर दिशा किसी से जोर से टकराती है। दिशा गुस्से में तो पहले से ही थी और जोर से सामने खड़े शख्स को धक्का मारती है। अंधे हो क्या तुम, देखकर नहीं चल सकते? और वह सामने देखती है तो एक अधेड़ उम्र का इंसान उसे घूर रहा था। अब घूर क्या रही हो? सामने से हटने के लिए इनवाइट भेजूं क्या? एक तो वैसे ही मूड ऑफ है, ऊपर से नए प्रोफेसर के आने से पहले ही मुझे यहां से जाना भी है। अब हटो ना। तभी अचानक क्लास खड़ी हो जाती है। मॉर्निंग, तो मिस आप एक बार क्लास में आएंगी? क्या ये नए प्रोफेसर ही थे क्या? मर गई दिशा तू तो। बैठ जाओ सभी, मैं आलोक हूँ, आप सबका नया प्रोफेसर। और सब बैठते हैं, मगर जैसे ही दिशा बैठने लगती है आलोक उसे रोक देते हैं। वेट मिस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सर मैं दिशा। नहीं, तुम दिशाहीन हो, दिखता तो तुम्हें है नहीं, फिर किस बात की दिशा? सर मेरा नाम दिशा है, इसी क्लास में पढ़ती हूँ। तो दिशा, क्या तुमको क्लास से बाहर जाने की दिशा पता है? व्हाट सर, मैं कुछ समझी नहीं। आई मीन गेट आउट दिशा। हाँ सर, क्या? गेट आउट। ऐसे बिना तमीज के स्टूडेंट्स मेरी क्लास में फिर नजर नहीं आनी चाहिए। और दिशा बेचारी आलोक की पहली क्लास से बाहर हो गई। सब स्टूडेंट्स आलोक का तेज स्वभाव देखकर डर गए थे। तो अब बारी तुम्हारी है, तो कान खोलकर सुन लो। कल से मेरी क्लास सुबह 8 बजे होगी और अगर कोई 8:01 पर भी आया तो क्लास से बाहर ही रहेगा, समझे? आलोक का पीरियड पूरा होने पर वह चला जाता है। दिशा जाते हुए आलोक को देख रही थी। यार दिशा, मैं तुझे इशारा कर रही थी कि चुप हो जा, ये सर है हमारे, पर तू तो नॉन स्टॉप बस बोली ही जा रही थी। कोई ना यार, चल अब चलते हैं। बेचारी दिशा को कुछ बोल ही नहीं रही थी। और अब बारी थी अगले दिन की। दिशा आलोक के गुस्से को देख चुकी थी। तभी वह अगले दिन 7 बजे ही नहा धोकर तैयार हो जाती है। पुष्पा ये देख हैरान थी। ए जी, आज ये सूरज किधर से उगा है जो आपकी परी उड़न परी बन रही है? अब उठ ही गई तो आजा, चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे देर हो जाएगी। हमारा नया प्रोफेसर जल्लाद है, जल्लाद। अगर देरी से गई ना तो मुझे फ्राई करके मेरा नाश्ता कर जाएगा।
और दिशा भागते हुए कॉलेज की ओर निकल जाती है। उधर आलोक क्लास में आ चुका था। सब स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठे थे कि तभी दिशा भी आती है और बेंच पर बैठने लगती है। तुम इस दिशा, अभी समय क्या हो रहा है? दिशा घड़ी देखती है तो उसमें 8:02 हो रहे थे। सर, वो मैं रास्ता भटक गई थी, आगे से धीरे नहीं होगी। कोई बात नहीं दिशा जी, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। क्लास से बाहर इस दरवाजे से निकलते हैं। सो आउट फ्रॉम माई क्लास। बेचारी दिशा आज फिर बाहर निकल गई थी। अब अक्सर ही वह क्लास में कम और क्लास से बाहर ज्यादा नजर आती थी। आलोक और दिशा एक दूसरे को देखते ही चिढ़ना शुरू कर दिए थे। और एक दिन दिशा, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस प्रोफेसर की एक नहीं सुनूंगी। दिशा उस दिन वक्त से पहले ही क्लास में जाकर बैठ जाती है। अगर आज वो इडियट लड़की क्लास में समय से नहीं आई ना, तो आज तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि। और आलोक देखता है तो दिशा तो आज पहले से ही समय पर क्लास में बैठी थी। बेचारा आलोक कुछ नहीं कर सका। दिशा को अपने प्रोफेसर को छोटा महसूस कराकर बड़ा मजा आया। क्लास के बाद सब दोस्त टहल रहे थे। एक बात तो है दिशा, उस प्रोफेसर आलोक की वजह से तू पुराने वाले प्रोफेसर को लेकर रोना तो भूल ही चुकी है। हाँ यार दीपक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर मैं तो अब उन्हीं को प्यार करती हूँ। मगर ये जो नए प्रोफेसर हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे कोई पर्सनल ही दुश्मनी निकाल रहे हैं। इतने खड़ूस क्यों हैं यार ये। अब दिशा क्लास में समय पर आने लगी। एक दिन दिशा को नींद के झटके आ रहे थे तो उसकी क्लास में ही आंख लग गई। तभी अचानक उसके कान में जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। दिशा मूंदी आंखों से खड़ी हुई तो उसके बेंच के ठीक सामने आंख बबला हुआ आलोक खड़ा था। उसके हाथ में बड़ी सी छड़ी थी और वह दिशा की बेंच पर मारता है। स्टैंड अप, तुमने ही किया ना ये। दिशा सामने देखती है तो आलोक के नाम के आगे जल्लाद था और राक्षस बना हुआ था। नहीं सर, ये मैंने नहीं किया। हाँ, यही है, यही आपको पीठ पीछे से जल्लाद प्रोफेसर बुलाती है। नहीं सर, कसम से मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में चॉक पाउडर कैसे लग रहा है? और दिशा कुछ समझती उससे पहले ही आलोक उसके हाथ पर छड़ी बरसाता है। दिशा आहें भरते हुए मार खा रही थी और हमेशा की तरह वे क्लास से बाहर चली जाती है। उस दिन दिशा की आंखों में आंसू थे। आलोक जब वह आंसू देखता है तो न जाने क्यों उसका दिल बहुत जोर से धड़कता है। मैंने उस बच्ची के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। आलोक क्लास खत्म होकर जब बाहर आता है तो देखता है कि दिशा वहां थी ही नहीं। उसकी निगाहें दिशा को ढूंढ रही थी और फिर दिशा उसे क्लासरूम के अंदर रोती हुई मिलती है। क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? और आलोक दिशा के पास जाते ही उसे रुमाल देता है। दिशा आलोक को देख फिर से घबरा जाती है। डरो मत बच्ची, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर गलत गुस्सा किया। वो तो कोई बदमाश लड़का था, मगर वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो तुम्हारा इम्प्रेशन ही ऐसा रहा है शुरू से कि मुझे क्लास की बदमाश गुंडा ही तुम लगती हो। ये सुनते ही रोती हुई दिशा तुरंत हंस देती है। आलोक भी मुस्कुराता है। सर, मैंने तो हर बार कोशिश की थी आपकी क्लास लेने की, मगर पता नहीं हर बार आपके गुस्से का मैं ही शिकार क्यों हो जाती थी। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं सर? ये सवाल सुनते ही आलोक का चेहरा उतर कर उदास हो जाता है और बस कुछ बीते शब्द उसके जहन से आवाज लगाते हैं। तुम हर दम इतना गुस्सा क्यों करते हो आलोक? आलोक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलो अब। सर मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए? आज पहली बार मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा है। स्माइल अच्छी है सर आपकी। अब हंस भी दो बाबा, अच्छी है तुम्हारी मुस्कुराहट आलोक। और आलोक ख्यालों से बाहर आकर दिशा को रुमाल देता है। चलो अब मुंह साफ करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। दिशा जैसे ही आलोक के हाथ से रुमाल निकालती है, अचानक उसे अजीब सा झटका लगता है और उसको कुछ धुंधले चेहरे नजर आते हैं। दिशा के हाथ से रुमाल गिरता है और उसकी सांसें फूल जाती हैं। दिशा, आर यू ऑल राइट ना? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आलोक दिशा को संभालकर उसे घर छोड़ने जाता है। सर आइए ना, अंदर तो आइए, आप पहली बार आए हैं। आलोक अंदर जाता है। पुष्पा और विनोद आलोक से मिलकर बड़े खुश होते हैं। अरे वाह मेरी गुड़िया, आज तक तो सिर्फ तेरी शिकायतें ही आई थी, अब की बार तो प्रोफेसर साहब ही घर पर आ गए। बाबा आप भी ना, सर के सामने तो मुझे गुड़िया ना बुलाओ।
दिशा, सबसे पहले तुम जाकर आराम करो। और दिशा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आलोक वहीं बैठकर पुष्पा और विनोद से बात कर रहा था। अचानक दिशा के फिर से चीखने की आवाज आती है। ए जी, वही बुरा ख्वाब फिर से देखा होगा। और पुष्पा और विनोद के साथ आलोक भी दिशा के कमरे में जाता है और दिशा के सपने से परेशान होता देखता है। वो खड़ी है मेरी आंखों के सामने, उसे कोई बचा लो इसे प्लीज। दिशा नींद में ही डर कर कांप रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे और पुष्पा उसका सिर सहलाकर उसे सुला देती है। आलोक को कुछ समझ तो नहीं आया, मगर उसके जहन में काफी सवाल थे। सब दिशा को सुलाकर बाहर आ जाते हैं। डू यू माइंड मिस्टर एंड मिसेस कुमार, अगर मैं आपसे दिशा की इस हालत के बारे में कुछ पूछूं तो मैंने क्लास में भी अक्सर ही उसे गुमसुम सा देखा है। आखिर चल क्या रहा है दिशा के साथ? वो सर, ये कोई जो हमारी बेटी है ना, ये किसी पुराने सदमे से गुजर रही है और उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही। क्या मतलब, कैसा सदमा? प्रोफेसर, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पहले की बात है। जब दिशा छोटी थी तो वो अपनी नानी के साथ मेले में गई थी। उस दिन जब दिशा नानी के साथ मेले में मौज कर रही थी, तब उसके जीवन का वो सबसे उदास दिन भी बना। अचानक से उस जगह भयंकर आग लग गई। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे में दिशा का हाथ उसकी नानी से छूट गया और वो भीड़ में गुम हो गई। दिशा रो रही थी और फिर वो ऐसी जगह फंस गई जहां चारों ओर आग ही आग लगी थी। माँ, पापा मुझे बचाओ, बहुत तेज आग है यहाँ। अरे देखो, दिशा वहां खड़ी है मेरी आंखों के सामने, उसे कोई बचा लो इसे प्लीज, कोई तो बचा लो मेरी बच्ची को। और आग की लपटों से डरकर दिशा वहीं बेहोश हो गई। फिर लोगों ने दिशा को सुरक्षित बचा तो लिया, मगर वह हादसा उसके लिए बहुत डरावना साबित हुआ। और तब से ही दिशा को ऐसे सपने बचपन से ही आ रहे हैं। बहुत नरम दिल की है हमारी दिशा सर। आप ही उसके मार्गदर्शक हैं। हमारी बच्ची का नाम दिशा जरूर है, मगर बहुत भोली है वो, उसकी मदद करना सर। आलोक को दिशा के लिए हमदर्दी होने लगी थी और वह वहां से चला जाता है। उस रात जब दिशा सो रही थी, तब आलोक अपने कमरे में जागता हुआ बस दिशा के बारे में ही सोच रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़की बहुत कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती? दिशा नींद में कुछ बुरा फिर से देख रही थी। बेचैन होकर वह मुट्ठी से चादर भींच रही थी। इस बार उसका सपना कुछ अजीब था। सपने में दिशा एक मैदान में खड़ी है और उसके ठीक सामने जलती आग के बीचों बीच दिशा का बचपन रो रहा था। मुझे बचा लो दिशा, मुझे बचा लो। बच्ची दिशा की ओर हाथ बढ़ाते हुए रोते रोते अचानक हंस देती है। नहीं बचा पाओगी। पुनर्जन्म कहानी का ये तो केवल पहला भाग था। आप यूं ही आगे तक बने रहिए, ऐसे ही कुछ और भी सुंदर और रोमांचक भाग आएंगे। दिशा के ख्वाब उसे बेइंतहा सताए जा रहे थे। वह नहीं जानती थी जिंदगी उसे क्या कहना चाह रही थी, मगर इन सबके बीच अचानक उसे आलोक याद आता है। तो उन खड़ूस प्रोफेसर के अंदर एक नरम दिल इंसान भी कहीं ना कहीं तो छिपकर ही बैठा है। और दिशा अगले दिन बड़ी खुश होकर कॉलेज जाती है। अब क्या चिंता, मैं जानती हूँ प्रोफेसर अब मुझ पर थोड़ी ही गुस्सा करेंगे। और दिशा जैसे ही क्लास में पहुंचती है, आलोक की ओर देखकर मुस्कुराती है और आलोक उससे नजर फेर लेता है। गुड मॉर्निंग सर। आउट मिस दिशा, आपके लिए क्लास में नो एंट्री है। दिशा फिर से आलोक को ये खड़ूसपन देखकर सहम गई थी। तभी आलोक घड़ी की ओर इशारा करके दिखाता है जिसमें 8 से अधिक समय हो गया था। आलोक दिशा के करीब आकर अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर क्रोध से बोलता है। एक बार प्यार से बात करने से तुम्हें क्या लगा कि आलोक सर तुम्हारे लिए बदल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मेरे लिए हर वो बच्चा खराब है जो मेरे नियमों को तोड़े, समझी? बेचारी दिशा की तो रूह ही कांप गई थी। वह इतनी डर गई कि वह वहां से भाग जाती है। आखिर अचानक आलोक को हुआ क्या था? कल तक इतने प्यार से बात करने वाला आलोक आज फिर से दिशा से उतनी ही कठोरता से बात कर रहा था। क्लास के बाद सब जाने लगते हैं, मगर दिशा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मनीषा, दिशा का तुझे कोई मैसेज आया क्या? कहाँ चली गई वो? ना ही नजर आ रही है और ना ही फोन का जवाब दे रही है। शायद घर चली गई होगी।
आलोक उन दोनों की बात सुनता है और अपने ऑफिस में जाकर कांच की अलमारी के सामने खड़ा होता है। तभी आलोक को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है। कितनी बार समझाया था ना, अपने इस गुस्से पर काबू कर लो। डरा दिया ना उस बेचारी को। क्यों करते हो ऐसे आलोक? क्यों क्यों? जवाब दो आलोक। क्यों नहीं बाज आते तुम अपने इस गुस्से से? क्यों आलोक, क्यों? आलोक इस आवाज से तंग आकर जोर से अपने कान बंद करता है और फिर गुस्से में आकर कांच पर अपना हाथ दे मारता है। हाँ, बस चुप हो जाओ, मुझे तंग करना बंद कर दो। तभी दरवाजे पर पियन आता है। सर, बड़े साहब ने ऊपर से ये फाइल मंगाई है। आलोक चाबी लेकर ऊपर फाइल लेने चला जाता है। तभी उस मंजिल पर आलोक को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। आलोक हौले हौले उस आवाज की ओर बढ़ रहा था और फिर वह देखता है कि केमिस्ट्री लैब का दरवाजा खुला है। यहाँ का लॉक कैसे खुला है? कितनी लापरवाही करता है पियोन। आलोक जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है तभी उसे उस अंधेरे कमरे में कुछ नजर आता है और वह कमरे में रोशनी जैसे ही जलाता है वहां दिशा जोर जोर से हंसने लगती है। दिशा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिशा अपने होश में नहीं थी, बस हंसे जा रही थी। प्रोफेसर, आप आ गए। मैं सोच रही थी कि जिन सर ने मुझे आधी साल क्लास से बाहर निकाल रखा वो यहाँ से मुझे कब निकालेंगे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो लड़की? चलो यहाँ से। और आलोक दिशा को जैसे ही बाहर निकालने के लिए उसके करीब जाता है तभी उसको दिशा के पांव के पास अल्कोहल की बोतल पड़ी दिखाई देती है जो खाली थी। आलोक उसे उठाकर सूंघता है। अरे प्रोफेसर, आप ऐसे क्यों खड़े हो? ये लो ना मेरा हाथ और निकाल दो मुझे बाहर। सब निकाल ही तो रहे हैं। पहले मेरा प्यार मुझे बिन बताए छोड़कर चला गया, या कहूं तो मुझे लात मारकर निकाल दिया, और फिर तब से हर रोज आप मुझे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ओ गॉड लड़की, ये क्या आफत कर दी तुमने। अगर इस हालत में किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम यहाँ से निकाल दी जाओगी। सबसे पहले तो ये बॉर्डर हटाता हूँ। जैसे ही आलोक का ध्यान हटता है दिशा जाकर खिड़की खोलकर खड़ी हो जाती है और नीचे की ओर झांकती है। बहुत ऊंचाई थी वहां। आलोक बोतल को छिपाता है तभी वह दिशा को वहां देखता है। अरे पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? सर, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं तो मुझे कितना दर्द होगा ना। और दिशा जैसे ही कूदने लगती है तभी आलोक उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दिशा, ये क्या कर रही हो तुम? जब झेली ही नहीं जाती तो ये लड़कियां पीती ही क्यों है? कहाँ फंस गया मैं? सर, क्यों रोका आपने मुझे? गिर जाने देते ना। वैसे भी ना ठीक से सो पाती हूँ ना पढ़ पाती हूँ। मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सा। दिशा रोते हुए आलोक के सीने से लगती है। आलोक एक बार तो अनकंफर्टेबल होकर हट जाता है, मगर दिशा इतने नशे में थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह उसे पकड़े रहता है। आलोक दिशा के भोले चेहरे की ओर देखता है। इतनी कम उम्र, इतनी परेशान क्यों हो तुम बच्चे? अचानक तभी दिशा देखती है कि लैब के कोने में आग लग रही है। ये देख दिशा अपने ख्वाब में दिखने वाली आग को याद कर बैठती है और उसकी सांसें तेज तेज फूलने लगती हैं। हाँ, हाँ, सर, वो आग वो जला देगी मुझे। सर आग है वहां, हेल्प मी, समबडी हेल्प मी। दिशा, वो बस जरा सी आग है, मैं अभी बुझा देता हूँ, तुम घबराओ नहीं। आलोक आग बुझा देता है और दिशा उसे ऐसे चिपक जाती है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सबसे पहले मुझे यहाँ से इसे ले जाना होगा, वो भी किसी की नजरों में लाए बिना। आलोक झूमती हुई दिशा का मुंह बंद करे उसे वहां से ले जा रहा था। तभी उसे सीढ़ियों में बाकी स्टूडेंट नजर आते हैं। नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, मुझे दिशा को उस लिफ्ट से ले जाना चाहिए। वैसे भी वो सीधे पाके में खुलेगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और वह दिशा को लिफ्ट में ले जाता है। वाह सर, क्या हम पाताल में जा रहे हैं? फुश करके। हाँ, पाताल में ही जा रहे हैं।
मगर जहां आफत की पुड़िया दिशा थी वहां कोई चीज ठीक कैसे हो सकती थी। अचानक ही लिफ्ट की लाइट चली जाती है और दोनों बीच में ही झूलने लगते हैं। लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। मजा आ रहा है प्रोफेसर, ये आपने किया ना। अरे देखो, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अब करो आप मुझे यहाँ से गेट आउट। करो करो चलो। मुझे कुछ सोचने दो ना दिशा। और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी लिफ्ट में जो हल्की रोशनी थी वह भी बार बार बंद हो रही थी और लिफ्ट जोर से हिलने लगी। ये देख आलोक डरते हुए दिशा को जोर से पकड़ लेता है। क्या हुआ सर? वो मुझे बंद कमरे की घुटन से डर लगता है बहुत। दिशा ऊपर से लाइट भी डरा रही है। कोई नहीं सर, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप मेरा हाथ पकड़कर बैठ सकते हैं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और आलोक और दिशा एक दूसरे से चिपक कर वहीं सो जाते हैं। 2 घंटे बाद आलोक की नींद खुलती है। लिफ्ट की लाइट ठीक से जल रही थी। उस रोशनी में वह देखता है कि उसने तो दिशा के कंधे पर सिर रखा हुआ था। एक स्टूडेंट के साथ खुद को ऐसा पाकर आलोक घबरा जाता है और दूर हटने लगता है, पर दिशा ने आलोक का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सोने दो ना माँ, वैसे भी रात में ठीक से सो नहीं पाती और सुबह वो खड़ूस प्रोफेसर सोने नहीं देते। अभी तो सोने दो ना माँ। आलोक दिशा के बोलते होठों की ओर एकटक देख रहा था। कितनी मासूम लड़की हो तुम दिशा। मैंने तुम्हें क्लास से बाहर निकाला तो इससे परेशान होकर तुमने शराब पी ली। अगर मैं तुम्हें चांटा लगाता तो तुम क्या करती? मासूम कम आफत ज्यादा हो तुम। जैसी भी हो, प्यारी हो। और आलोक देखता है कि दिशा के कुछ बाल उसके होठों के सहारे मुंह में जा रहे थे, इसलिए वह उसके चेहरे के करीब आकर बालों को हाथों से हटाने की कोशिश करता है। मगर दिशा की नींद ना खराब हो इसलिए वह फूंक मारता है। आलोक के होठ दिशा के चेहरे के एकदम नजदीक ही थे कि अचानक दिशा अपनी आंखें खोल देती है और आलोक को अपने इतने करीब पाकर घबरा जाती है। हाँ, सर आप ये। हड़बड़ाहट में आलोक थोड़ा बनने का नाटक करता है। ज्यादा मत बनो, यहाँ हम तुम्हारी वजह से फंसे हैं। और जब नींद में तुम मुझे खड़ूस कह रही थी तब साथ में तुम अपने बाल भी चबा रही थी। मैं बस वही हटा रहा था। ऐसे लग रहा था आलोक और दिशा की धड़कनें 180 के पार जा चुकी थी। दिशा का नशा पूरी तरह उतर चुका था और उसे पिछले कुछ घंटों की पूरी कहानी याद आती है। आलोक दिशा से मुंह फेरकर बैठ गया था। आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था और फिर मैं ये सब, मुझे यहाँ ऊपर आना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा मैं घर चली जाती, मगर मुझे इतना बुरा लग रहा था और फिर गुस्सा आया और मैं गुस्से में यहाँ आ गई और देखो ये सब। बस दिशा बस, एक सांस में कितना बोलोगी? पागल हो तुम, एकदम झल्ली। अच्छा इधर बैठो मेरे पास और अपने बारे में बताओ मुझे। दिशा आलोक के पास जाकर बैठ जाती है। किससे प्यार करती थी तुम और क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं सर, दरअसल मैं जब आपसे पहले यहाँ कोई और थे। आलोक से पहले जो प्रोफेसर दिशा उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। दोनों एक दूसरे से खूब बात भी करते थे और बाहर कॉफी पर भी मिलते थे और देखते ही देखते दिशा को उनसे प्यार हो गया। इस कच्ची उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। अपने दिल को समझाने के लिए दिशा कुछ दिन घर रहकर खुद से ही बातें करती और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, आज मैं प्रोफेसर से जरूर कह दूंगी कि आप ही हैं जो मेरे कॉलेज से मेरे दिल तक हर जगह छाए हुए हैं। दिशा एक लेटर और गुलाब बैग में डालकर उस दिन जब क्लास में गई तो उसके होश ही उड़ गए। पूरी क्लास गुब्बारों और फूलों से सजी हुई थी और सब लोगों ने प्रोफेसर को घेर रखा था। तभी मनीषा की नजर दिशा पर पड़ी। लो सर, आ गई आपकी लाडली दिशा भी। देखना दिशा, सर कह रहे हैं कि जब तक उनकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं आ जाती तब तक वे अपनी विदाई का केक नहीं काटेंगे। ये सुन दिशा एकदम हिल गई थी। जिसे कल के दिन उसने प्यार करना शुरू किया वो तो आज ही उसे छोड़कर जा रहा है और सबने मिलकर प्रोफेसर को विदाई दी। बेचारी दिशा भी एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराकर ताली ही बजा रही थी। और फिर क्या हुआ? लव का दी एंड। प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर चले गए और मैं यहाँ बस रोती ही रही। मगर तुमने बात नहीं करनी चाहिए उनसे कभी। वो सर, मैंने इस कहानी की एक बात बताई नहीं, आज तक किसी से नहीं की। उस दिन फिर दिशा उस दिन सदमे में पहुंच गई
और फिर वह अपने लॉकर रूम में बैठकर रोने लगी। मगर अचानक उसमें जोश आया। अगर सर जा रही है तो क्या, मैं तो अपने प्यार का इजहार कर ही सकती हूँ ना। दिशा प्रोफेसर के चेम्बर में जाकर उन्हें कार्ड और गुलाब थमाती है। थैंक्स बच्चे, इतनी प्यार से तुम जो मेरे लिए कार्ड बनाकर लाई हो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आई लव यू सर। आई लव यू टू दिशा, यू आर माई फेवरेट फॉर एवर। प्रोफेसर दिशा के प्यार में और स्टूडेंट और टीचर के प्यार में फर्क नहीं कर पा रहा था। आई लव यू सर एज ए लवर। आपके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे लगता है आप वो सब सुनते हैं जो कोई भी नहीं सुनता। ये सुन प्रोफेसर को सब समझ आ गया और उसके हाथ से कार्ड छूट गया। प्रोफेसर दिशा की ओर देखकर मुस्कुराया और कार्ड उठाकर एक और कार्ड उसे दिया। ये सब लड़कपन है बेटा, खैर मेरी शादी है, इसीलिए तुमको जरूर आना होगा। दिशा ये सुनकर रोने लगी थी। उसने उस दिन नम आंखों से आखिरी बार प्रोफेसर को जाते हुए देखा था। और मेरा प्यार अधूरा रह गया सर। मगर फिर आप आए। आपने तो मुझे अपने गुस्से से इतना सताया कि मैं मेरे पहले प्यार के गम में रोना ही भूल गई। एक बात कहूं, आप बहुत बुरे हैं सर। तो ये लव स्टोरी है तुम्हारी, एक तरफा प्यार। सच कहूं तो बचपने का प्यार। और इस बात पर तुम खिड़की से कूदने जा रही थी। बेटा ज्यादा तो नहीं, मगर तुमसे 15 साल ज्यादा तो जिया हूं मैं। इस उम्र में अक्सर ही बच्चों के साथ ऐसा होता है, समझी लड़की। आलोक दिशा के सर पर टपली बजाता है और दिशा चिढ़ जाती है। आप क्या जानो सर कि प्यार क्या होता है। प्यार किया है आपने कभी? बोलो। आलोक ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। उसका पूरा चेहरा उतर गया था। दिशा आलोक के मजाक बनाने से रोने लगती है। तभी आलोक उसे चुप कराता है तो दिशा उसके सीने से लग जाती है। जवाब नहीं दिया सर आपने। आपने प्यार किया है। आप तो अपनी बीवी को चाहते होंगे ना। दिशा की बात सुन आलोक की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। दिशा उठो, अब लिफ्ट खुल गई है। दिशा आलोक को थामकर बाहर आती है और वह उसे बिना कुछ बोले उसे घर छोड़ देता है। उस रात आलोक और दिशा दोनों ही बस करवटें लिए जा रहे थे। तभी दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन दिशा कॉलेज के लिए बहुत खुश थी। आलोक भी खुश नजर आ रहा था। मगर जैसे ही दिशा कॉलेज में जाती है उसके होश उड़ जाते हैं, मानो उसके जीवन में आम दिन तो आना लिखा ही नहीं था। आखिर ऐसा क्या देखा होगा दिशा ने, जानने के लिए देखिए पुनर्जन्म कहानी का अगला भाग। आलोक सर के आने के बाद से मुझे इतने सालों से आ रहा ख्वाब कम सताने लगा है। पर वो खड़ूस सोने ही कहाँ देते हैं। नहीं, अब तो खड़ूस नहीं है आलोक सर। दिशा मुस्कुराकर बस करवट ही ले रही थी। उस छली लड़की के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूं आखिर? कुछ हो तो नहीं रहा ना तुम्हें प्रोफेसर साहब? तुम कब जाओगी यहां से? मुझे तंग करना बंद कर दो अब। मैं तो कुछ बोली ही नहीं। ये तो तुम्हारे अंदर छिपा गुस्सा ही बोल रहा है। मैं ना कहती थी अपना गुस्सा छोड़ दो, वरना एक दिन पछताओगे आलोक साहब। कमरे में लड़की की हंसी गूंज बहुत जोर से गूंजने लगती है और आलोक परेशान होकर अपने कान जोर से भींचकर बंद कर देता है। बस करो प्लीज, चुप हो जाओ। जब से ये लड़की दिशा मेरी जिंदगी में आई है तब से ही मुझे आवाज ज्यादा सताने लगी है। दिशा आखिर क्या कर रही हो तुम? उधर आलोक भी करवट लेकर दिशा के बारे में ही सोच रहा था और अगले दिन की शुरुआत होती है। दिशा का भोला सा मन अब फिर से उड़ने लगा था। वो बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। माँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज, और आज जरा देर हो जाऊं तो परेशान मत होना। वो क्या है ना, आजकल मेरा कॉलेज में मन लगने लग गया है। देखा जी आपने, हमारी चिड़िया कितनी चहचहा रही है आज। हो ना हो, शायद ये सब प्रोफेसर आलोक की मोटिवेशन की बदौलत ही हुआ होगा पुष्पा। सर तो हमारी बेटी की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं। अब बस मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। दिशा कॉलेज पहुंचती है और वहां गेट पर जाते ही उसके मुस्कुराते होठ उदासी में बदल जाते हैं। दिशा देखती है कि गेट की बेंच पर एक लड़की और लड़का एक दूसरे के करीब बैठे हैं और लड़की लड़के के सीने से लगकर रोने का नाटक कर रही है। मैं बहुत दुखी हूँ प्रोफेसर। दुखी मत हो, मैं हूं तुम्हें प्यार करने के लिए।
ये देख दिशा को अजीब लगता है और जैसे जैसे वह कदम आगे बढ़ा रही थी सब उसकी ओर देखकर हंस रहे थे। अरे देखो देखो, आ गई 1 2 3 स्टार्ट। और दिशा के देखते ही लड़की लड़के के सीने से लगकर ड्रामा करने लगती है। बेचारी दिशा कुछ समझ नहीं पा रही थी और जैसे ही वह बिल्डिंग में घुसती है तो उसके सामने की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर नजर आती है जिसे देखकर दिशा फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये इतनी भोली दिखने वाली गोल्ड डिगर निकली, गोल्ड डिगर। हरकत देखो इसकी तो। अरे हमसे ही कह देती एक बार तो, इतने भी बुरे नहीं है हम। दिशा को सब लोगों ने चारों ओर से घेर लिया था और सब उसका मजाक बना रहे थे। तभी वहां आलोक आ जाता है। आलोक वहां भीड़ खड़ी देख हैरान था। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? आलोक की आवाज सुन पूरी भीड़ एकदम शांत हो जाती है और आलोक भीड़ चीर कर देखता है तो दिशा वहां खड़ी रो रही थी। अरे यार, ये बच्ची आज फिर रोने लग गई। आज तो मैं इसे बिल्कुल भी चुप नहीं करने वाला। तभी आलोक के कान में फिर से वही आवाज आती है। फिर से जल्दी कर रहे हो तुम? इतनी क्या जल्दी होती है फैसले लेने की? रुको यहीं और देखो क्या हो रहा है। दिशा क्या हुआ? इधर देखो मेरी ओर। और आलोक जैसे ही दिशा के कांधे के ऊपर हाथ रखता है दिशा को अचानक जोर से झटका लगता है और उसकी आंखों के आगे आग की झलकियां आने लगती हैं। ये देख दिशा रोते हुए वहां से भाग जाती है। तभी आलोक सामने दीवार पर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। दीवार पर दिशा और आलोक का पोस्टर चिपक रहा था जिसमें लिफ्ट के अंदर दिशा और आलोक के सीने से चिपक कर रो रही थी और आलोक उसे बाहों में थाम रखा था। What rubbish? Who did this? सामने आओ, किसने किया है? और आलोक का गुस्सा देख सब डर जाते हैं। तभी वहां प्रिंसिपल आती है। प्रोफेसर आलोक, आप मेरे केबिन में आओ और इस लड़की को भी बुलाओ। और आलोक और दिशा प्रिंसिपल के केबिन में खड़े थे। दिशा का सिर शर्म से झुका हुआ था। मिस्टर आलोक, आप तो समझदार हैं, ये सब आखिर क्या है? खैर, मुझे कुछ दिन तक दिशा को कॉलेज से दूर रखना होगा जब तक ये मुद्दा शांत ना हो जाए। पर मैम, इसमें दिशा की क्या गलती है? बस बोल दिया ना, नाउ यू बोथ कैन गो। पर मैम, दिशा। तभी दिशा आलोक का हाथ थामकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। आलोक को दिशा पर बहुत तरस आता है और वे दोनों बाहर चले जाते हैं। आलोक दिशा को अपने केबिन में ले जाता है। मैं पापा को क्या कहूंगी कि मुझे कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया है? ये सब क्या हो गया सर? और मेरे अल्कोहल पीने वाली बात अगर सामने आ गई तो सब मुझे एग्जाम भी नहीं देने देंगे। डरो मत बच्ची, ये लो पानी पियो। वैसे भी मैं एग्जाम दूंगी कैसे? मैंने तो ना पढ़ा ना मुझे कुछ आता है, ना मैं ठीक से क्लास ले पाई। मेरा पूरा साल खराब हो गया है प्रोफेसर। स्नेहा एकदम सही कहती है। मेरे गुस्से ने देखो कितना कुछ खराब कर दिया। अचानक आलोक के दिमाग की बत्ती जलती है। दिशा, एक आइडिया है। क्यों ना तुम्हें मैं पढ़ाऊं, वो भी मेरे घर। तुम कॉलेज के नाम पर मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मैं जल्दी अपनी क्लास खत्म करके तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करूंगा। इससे तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये सुन दिशा बहुत खुश होती है, मगर इस कहानी जिस दिशा में जा रही थी वो जरूर आलोक के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस कहानी का चैप्टर 2। अब तक दिशा और आलोक के बीच एक बॉन्ड बन चुका था। एक भोली भाली स्टूडेंट दिशा खड़ूस आलोक का मन पिघला चुकी थी। उस दिन आलोक कॉलेज के बाद दिशा को गाड़ी में बिठाकर घर ले जा रहा था। सर, आपके घर में कौन कौन है? माँ, बाबा, चाचा, ताया जी, ताई जी। चाचा की शादी हुई नहीं और ताया जी और ताई जी के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मैं ही हूँ बस घर में अकेला और सो कॉल्ड लाडला। अरे वाह, मैं भी इकलौती हूँ शायद। शायद का क्या मतलब है? सर, वो मैं कैसे बताऊं? सर, मुझे कोई और भी नजर आता है। आलोक दिशा की बात समझ पाता कि बीच में ही वह गाड़ी रोककर बोल पड़ता है। लो, घर आ गया। अब बाकी कहानी अंदर चल के। आलोक दिशा को अंदर लेकर जाता है और तभी उसकी ताई शकुंतला दोनों को साथ देखकर खुश हो उठती है और आलोक की माँ को आवाज लगाती है। सरला, देख तो आखिर आलोक बहू ले ही आया। और आलोक की ताई जी दौड़कर दिशा को गले लगाकर लाड करने लगती है। माँ, ताई जी को संभाल, तो दिशा को मैं घर पढ़ाने के लिए लाया हूँ। और आलोक की माँ सरला आकर शकुंतला को दूर कर देती है। अंदर चलो दिशा, और माफ करना, ताई जी हर लड़की को देखकर ऐसे ही करती हैं। मगर सर, आखिर क्यों? क्योंकि इस घर को अब एक बहू चाहिए बेटी,
और बहू का चेहरा देखने की आस में जीजी बस इंतजार करते करते थक गई है, मगर आलोक है कि शादी करता ही नहीं। बस करो माँ, मैं जा रहा हूँ अंदर, और तब तक मुझे कोई तंग मत करना। सर, बेडरूम इस ओर है ना? पर तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, बस गेस किया। आलोक और दिशा अंदर जाते हैं। दिशा ने तो इतनी सी देर में इतना सारा ड्रामा देख लिया था। वो सर, मुझे तो लगा था कि आपकी शादी हो गई होगी, पर यहाँ तो कुछ और ही पता लगा। नहीं, मैंने शादी नहीं की और ना ही मैं करूंगा। सर, कारण क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ? पढ़ाई शुरू करो अब। और आलोक दिशा को पढ़ाने लगता है। दिशा पढ़ने में बहुत तेज थी। ये देख आलोक दिशा से काफी इंप्रेस होता है। पढ़ाते हुए जब दिशा का किताब के अंदर ध्यान था, तब आलोक उसके चेहरे को निहारता है। दिशा के बाल उसकी आंखों को तंग कर रहे थे। आहिस्ता से आलोक अपना हाथ दिशा के चेहरे की ओर ले जाने लगता है कि तभी दिशा खुद से ही बाल पीछे कर लेती है और आलोक वहीं रुक जाता है। क्या हुआ सर, आगे बढ़ाइए ना। ये तो क्या कर रहा था आलोक? दिशा तेरी स्टूडेंट है, गलत है ये सब, एकदम गलत। तभी सरला दरवाजे पर आती है। उसके हाथ में 2 कटोरी आइसक्रीम थी। तू तो जल्लाद है, इतनी प्यारी बच्ची है, पहली बार हमारे घर आई है और इतनी गर्मी में भी उसे तंग कर रखा है। लो बच्चों, आइसक्रीम खाओ, मैं चलती हूँ। दिशा सरला की बातें सुन हंसती है। चलो, किसी से तो डरते हैं आप। ये तो ट्रेलर है मिस, अभी आप असली जल्लादों से, यानी इस घर के मर्दों से नहीं मिली हो। दोनों हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी दिशा आलोक की नाक पर आइसक्रीम लगाकर जोर से हंसने लगती है। घूरिए मत, वरना पूरे चेहरे पर आइसक्रीम लगाकर ठंडा कर दूंगी आपको। ये सुनकर आलोक को कुछ याद आता है। घूर क्या रहा है? ये आइसक्रीम है ना, तेरे मुंह पर लगा दूंगी। ये सिर दर्द। दिशा, इस अलमारी में से पेन किलर देना। अलमारी खोलो और उसमें सेकंड शेल्फ के अंदर वाले बॉक्स में रखी है दवाई, राइट? वह दवाई निकाल कर देती है। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता था कि दवाई इधर ही रखी है? पता नहीं सर, लगा जैसे मैं जानती हूँ। आप अपना सामान कहाँ रखते हैं? न जाने क्यों मुझे इस घर की दीवारें, यहाँ की गलियां, यहाँ का एक एक कोना देखा हुआ लग रहा है। बस आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम कल पढ़ेंगे। तो मैं जाऊं सर? हाँ चलो, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। और दिशा बाहर हॉल में आती है तो आलोक से कहती है, सर, क्या उस ओर मंदिर है? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? फिर दिशा देखती है हॉल में लगे सोफे पर 3 भयंकर शक्लों वाले जल्लाद बैठे थे, जो आलोक का बाप नरेश, चाचा सुनील और ताया जी शंकर थे। दिशा उनकी शक्लें देख सहम गई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। बस वह उन्हें झुककर प्रणाम करती है और दोनों वहां से चले जाते हैं और आलोक उसे घर ड्रॉप कर देता है। उस रात दिशा को वही ख्वाब फिर से आया, मगर इस बार जवान दिशा ख्वाब में खड़ी होकर खुद सारा तमाशा देख रही थी। श्श, आवाज मत करो आप सब, और आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आप सबको सपना। सपने में दिशा के ठीक सामने आग के गोले के चारों ओर छोटी दिशा खड़ी थी। तभी उस बच्ची के कानों में एक आवाज आती है जो किसी और की थी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, हेल्प मी। छोटी दिशा उस आवाज का पीछा करती है और दिशा अपने बचपन का पीछा करती है। कुछ दूर चलकर छोटी दिशा को एक और आग का घेरा दिखता है, जिसके अंदर एक छोटी लड़की बैठकर रो रही थी। तुम चल जाओगी, चलो यहाँ से, जल्दी चलो। जैसे ही छोटी दिशा उसके कंधे पर हाथ रखती है, वह लड़की दिशा का हाथ थाम लेती है। नहीं बचोगी। और दिशा अपनी आंखों के सामने उस अनजान लड़की के साथ खुद को जलता देखती है। सपने में चारों ओर बस चीख ही गूंज रही थी। तभी दिशा चमक कर उठती है। वह पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी। बचपन से लेकर आज तक जो सपना आता था, ये सपना इससे एकदम अलग था। इसका मतलब कि सपने में जो लड़की थी वो मैं नहीं, कोई और ही थी। और क्या ये सपना मुझे कुछ कहना चाह रहा था? परेशान होकर दिशा अपनी आंखें बंद करती है तो उसे बस आलोक का चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा देख दिशा खुश होती है। अब ये सिलसिला रोज हो गया था। आलोक और दिशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते जा रहे थे।
कभी आलोक दिशा को उसके घर पढ़ाने आता था तो कभी दिशा आलोक के यहाँ जाती थी। दोनों की खूब बातें होने लगी। मस्ती हंसी मजाक में दिन बीत रहे थे और एक दिन जब आलोक उसे घर पर छोड़ने आया तब तो ठीक है सर, मैं चलती हूँ। दिशा, हाँ सर। थोड़ी देर रुको ना, बात करते हैं कुछ देर। दिशा तो बहुत खुश हो जाती है। तो कैसा पढ़ाता हूँ मैं? ठीक ठीक। अच्छा जी, चलो ठीक ही सही, कम से कम इस भटके पंछी को उसकी दिशा तो मिली। और यूं बात करते करते दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। तो हियर इज द एंड। सर आई लव यू। और दोनों एक दूसरे की बात से हैरान थे। 1 मिनट, क्या बोले आप? एंड मतलब? दिशा, तुम जो अभी बोली फिर ना कहना कभी। और हाँ, अंत तो हर चीज का तय है। तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो गया है और आज से तुम्हारे क्लास भी। दिशा की आंखों से मोती से आंसू ढलने लगे थे। सर जो भी है, आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई लव यू एंड आई रियली डू। फिर से वही लड़कपन, वही बचपना। तुम सुधरोगी कब लड़की? मैं तुम्हारा टीचर हूँ और ये सब एकदम गलत है। तुम मेरे लिए बस एक बच्ची हो। दिशा तभी आलोक की गाल को चूमती है। ठीक है सर, अगर ये गलत है तो मैं चली जाती हूँ और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और आलोक बस जाती हुई दिशा को देखते हुए हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग खींच रहा था। दिशा ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। मगर आप लोग तो आएंगे ना हमारी ये कहानी देखने? जाने वालों को पलटना तो पड़ेगा। तो एनएम स्टोरीज के लगभग 6.5 लाख परिवार के सारे लोग अब लौट आओ प्लीज देखने पुनर्जन्म की कहानी। दिशा ने आलोक से प्यार का इजहार तो कर दिया था, मगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के दायरे को देखकर आलोक ने दिशा को मना कर दिया। ठीक है सर, अगर ये गलत है तो आज के बाद ये साथ खत्म। आप सही, मैं गलत, बात ही खत्म। चलती हूँ सर। उस दिन आलोक जब घर लौटा तो उसका मन एकदम बेचैन हो उठा था। आलोक अपने कमरे में टहल रहा था कि तभी दिशा ने आकर उसकी नाक में आइसक्रीम लगा दी। ये देख आलोक भड़क उठा। कहा था ना मुझसे दूर रहना, गलत है ये सब। तो क्यों आई तुम लौट कर? मगर दिशा तो केवल उसका ख्याल थी जो हवा हो चुकी थी। आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? क्या कर दिया उस लड़की ने? प्यार? आलोक, तुम्हें हो गया है, वो भी दिशा से, उस छोटी बच्ची से। जस्ट शट अप। तुमने मेरे कानों में बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और तभी आलोक जैसे ही अपनी आंखें बंद कर बैठता है, एक लड़की अपने बालों को लहराते हुए उसके चेहरे को छूकर गुजरती है। स्नेहा, ये तुम हो ना? आलोक आंखें खोलता है तो वहां कोई भी नहीं था। आलोक की आंखें नम थी। न जाने क्या राज वो अपने अंदर दफन किए हुए था। और दिन बीतते गए। दिशा की कोई खबर नहीं थी। ना आलोक के पास, ना उसका कोई फोन आया, ना वह खुद। वक्त के साथ आलोक को दिशा की बहुत याद आने लगी और वह उससे मिलने को बेताब होने लगा। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद पर काबू रखना होगा। दिशा मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उसके बारे में ये सब नहीं सोच सकता। आलोक अपने कॉलेज की क्लासेस लिए जा रहा था, मगर दिशा कॉलेज नहीं आ रही थी। ये देख आलोक अधिक बेचैन हो जाता है। दिशा ने मुझसे बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। दिशा, तुम ठीक तो हो ना लड़की? अगले दिन आलोक कॉलेज के बाद दिशा के घर जाता है, मगर इस बार पुष्पा और विनोद उसे देख कुछ उखड़े उखड़े से थे। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं तो बस दिशा कैसी है, कहाँ है, ये देखने आया हूँ। देखिए, जितना आपको देखना है आप देख चुके हैं पहले ही। बस एक बार हमारे बच्चे की परीक्षाएं हो जाएं, पीछा छूटे आपसे। दिशा बेटा, कहाँ हो तुम? ये मुझे तुमसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? तभी कमरे के अंदर दिशा की आवाज आती है। प्रोफेसर, आप जाइए यहाँ से, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। बेचारा आलोक शॉक था और वह उदास होकर खाली हाथ लौट जाता है। आखिर क्या हुआ है दिशा को? उस रोज वो मुझसे प्यार करने की बात कह रही थी और आज मुझे घर से निकाल दिया। उधर दिशा कमरे में बैठकर रो रही थी और जैसे ही वह चेहरा ऊपर करती है, उसके सिर पर एक भारी पट्टी बंधी रहती है। क्या हुआ होगा दिशा के साथ? और फिर दिशा परीक्षा देने कॉलेज जाती है, जहां आलोक दिशा के सिर पर लगी चोट देखता है और वह उससे बात करना चाहता है। आलोक दिशा का हाथ थामकर उसे चेंबर में ले जाता है। दिशा, क्या हुआ है तुम्हें और कहाँ थी तुम इतने दिन तक? मैं कितना परेशान हो गया था, अंदाजा भी है तुम्हें? क्यों?
आपको क्यों फर्क पड़ रहा है सर? मैं जिंदा हूं ये देखना काफी नहीं है क्या? हाँ सर, आपके बिना भी मैं जिंदा हूं, और मर भी गई तो भी क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी मेरा प्यार आपको करना तो गलत है ना, तो मैं मरूं या जीऊं आपको क्या मतलब है? अब जो सही है वही चुनिए। ये सुनते ही आलोक को दिशा पर जोरदार गुस्सा आता है और वह दिशा को चांटा लगा देता है। दोबारा मरने की बात की ना तो 2 और लगाऊंगा। अंडे में से निकली नहीं है और इन्हें मरना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी और मेरी उम्र में इतना फासला है, कोई इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा। और आप, क्या आप अपनाएंगे इसे? नहीं ना, तो जमाने की बात तो नहीं करो सर, ना ही करो। दिशा वहां से रोते हुए चली जाती है। दिशा रुको तो। आलोक उसके पीछे जा रहा था, तभी मनीषा उसे रोकती है। मैं बताती हूँ सर क्या हुआ था। उधर दिशा उसके दोस्त दीपक के पास जाती है। यार मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं तेरी फोन से एक फोन कर लूं क्या? और वह दीपक का फोन लेती है। सर दिशा मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, जरा सा कोई प्यार से बात कर लेता है तो वह उसके मन को भाने लगता है, मगर इस बार कुछ अलग हुआ सर। दिशा सच में आपको बहुत चाहने लगी है। और उस दिन जब दिशा आलोक के गाल को चूमकर घर के अंदर जा रही थी, तब उसके माँ बाबा ने उसे आलोक को चूमते हुए देख लिया था। दिशा, हमारे विश्वास का ये सिला दिया तूने। दिशा, तेरे कॉलेज से पता चला कि इतने दिनों से तुझे कॉलेज से बर्खास्त किया हुआ था, तो इसका मतलब था कि तू हम दोनों को झूठ बोलकर चूना लगा रही थी। बदतमीज, अपने ही माँ बाप को धोखा दे रही थी। हे जी, ये तो लव स्टोरी कर रही है उस टीचर के साथ जो कि उम्र में इतना बड़ा है। नहीं माँ, आप गलत नजर से देख रही हो हम दोनों के रिश्ते को। बहुत अच्छा बिटिया, बहुत अच्छा। यही सब सीखने को तो हम तुझे भेज रहे थे कॉलेज। अब देखना, उस प्रोफेसर की तो मैं टांगे तोड़वाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। और जब दिशा ने ज्यादा जिद की तो दोनों ने उसे मारा और उसके सर में लग गई। उसने बहुत मार खाई सर, मगर आपके खिलाफ कुछ नहीं बोली। तब से बेचारी घर में ही कैद थी, आज बाहर निकली है। जो भी करना, बस दिशा के बारे में एक बार जरूर सोच लेना सर। ऐसी दीवानगी तो बस स्नेहा में ही थी। दिशा, तुम मुझे स्नेहा की याद दिलाती हो। तो थाम लो दिशा का हाथ, समझना कि तुम्हें स्नेहा मिल गई। दीपक का फोन चलाते हुए दिशा उसमें आलोक और उसकी वही वायरल तस्वीर देखती है जो दीपक के नंबर से बहुत जगह भेजी गई थी। दीपक, ये क्या है? मतलब वो सब तुमने ही किया था? ओह, तो तुम्हें पता चल गया। हाँ, मैंने ही किया था वो सब। कैसे बर्दाश्त करता तुझे सालों की बाहों में, क्योंकि प्यार तो मैंने तुझसे किया था। मगर प्यार नहीं मिला तो चलो, उसे बर्बाद कर मजा तो मिला। बदतमीज, तुझे मैंने अपना दोस्त माना था। और पर मैं तो तुझसे पूरा मजा लेना चाहता था ना मेरी दिशा डार्लिंग। और दीपक दिशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी आलोक समय पर आकर दीपक को मारता है और उसे बचा लेता है। दिशा घबराई हुई आलोक के सीने से लग गई थी। सारे लोग उन दोनों को देख ही रहे थे। दिशा ये देख अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूर हटिए, आप क्यों आए हैं? आखिर हूं कौन मैं? बस एक गलती, बोलो। दिशा, क्योंकि मैं भी प्यार करने लगा हूं तुमसे। मैं तुमसे कभी ये इजहार नहीं करता, मगर तुमने घर कर लिया है मेरे दिमाग में, और अब मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। जमाना क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी दिशा मिल गई। मुझसे शादी करोगी दिशा? यस प्रोफेसर, करूंगी। प्यार भी करूंगी और शादी भी। स्नेहा, मुझे तुम मिल गई दिशा के रूप में। दिशा स्नेहा का नाम सुन लेती है। दोनों गले लगते हैं। पास खड़े सभी स्टूडेंट्स उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और मनीषा खुश होकर उन्हें फ्लाइंग किस देती है। फिर आलोक दिशा को उसके घर ले जाता है। दोनों ने हाथ थामा हुआ था। इतनी हिम्मत तेरी! दिशा, अगर तू अभी इधर नहीं आई तो इस घर में तेरी जगह नहीं रहेगी। माँ जी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि अब दिशा यहाँ से विदा ले। आज से वो मेरे ही साथ रहेगी, मेरी पत्नी के रूप में। पुष्पा और विनोद चौंक जाते हैं। दिशा की जिंदगी अब आलोक ने समेट ली थी। वह दिशा को अपने घर ले आता है। अंदर उसकी ताई शकुंतला बैठी थी। वह दिशा को देख कुछ नहीं कहती। ताई जी, आज स्वागत नहीं करोगी? मैं तुम्हारी बहू लेकर आया हूँ। बहू सुनते ही शकुंतला तो खुशी से झूम उठती है और आकर दिशा को गले लगाती है। इसका मतलब तू सच में शादी करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। तू सच बता, शादी करेगा ना? हाँ ताई जी, हाँ माँ, मैं मेरी दिशा से शादी करूंगा।
ए बिटिया, तूने क्या जादू किया मेरे लड़के पर। ये तो हंस भी रहा है, खुश भी हो रहा है। बरसों बाद इसे ऐसा देख रही हूँ। माँ, मैं आराम करने जाता हूँ, तू तेरी बहू से बात कर। आपसे यही रहेगी सबसे चिपक कर, पर मुझसे थोड़ा ज्यादा। आलोक दिशा को सीने से लगाता है और चला जाता है। सरला दिशा का माथा चूमती है और शकुंतला अपनी चेन उसे देती है। माँ जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना बहू, क्या हुआ? माँ जी, ये स्नेहा कौन थी और आलोक सर ने आज तक शादी क्यों नहीं की थी? सरला जैसे ही स्नेहा का नाम सुनती है उसके हाथ से सामान नीचे गिरता है। बेटी, क्या तू मेरी बात का विश्वास करेगी? हाँ माँ जी, बिल्कुल करूंगी। स्नेहा कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं। सब आलोक के मन का वहम है। उसने स्नेहा नाम से एक काल्पनिक लड़की पैदा की और उसके साथ रहना शुरू कर दिया। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जब भी कहते तो वह भड़क जाता। इसलिए उसने बोला कि शादी करेगा तो स्नेहा से, वरना नहीं। अब तू ही बता, जो लड़की है ही नहीं उससे कैसे शादी करूं? दिशा एक बार तो ये कहानी सुन घबरा गई थी। एक पागल कहानी खोर लड़के से दिशा प्यार कर बैठी थी। वो अब क्या करेगी, देखिए आगे। बेटी, अगर वो तुम्हें अकेले में बड़बड़ाता दिखे तो समझ जाना कि वह स्नेहा के दिमाग से बाहर आई है। दिशा असमंजस में उलझी हुई हौले हौले बाहर आती है। तभी उसे सोफे पर बैठे आलोक के पिता, चाचा और ताया जी तीनों नजर आते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले इन्हें कहीं देखा है। दिशा अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि अचानक उसके बगल वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से आलोक का चाचा सुनील बाहर निकलता है और कुछ सेकंड बाद वहां से शकुंतला भी बाहर निकलती है और दोनों सामने खड़ी दिशा के शरीर को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाते हैं। तभी वह देखती है कि दूसरी ओर आलोक का खतरनाक ताया शंकर कमरे से बड़ा चाकू लेकर निकलता है। दिशा बस उनके हिलते चित्र देख रही थी और सब लोग शंकर के पीछे दौड़ते जा रहे थे। सरला और नरेश भी पीछे पीछे जा रहे थे। दिशा जैसे ही पलक झपकाती है उसके सामने से सारा नजारा गायब हो जाता है। हाँ, ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। इन चेहरों में कुछ तो गड़बड़ है। दिशा की आंखें आगे बहुत से धुंधले चित्र चल रहे थे, जिसे एक बार परे कर वह आलोक के पास जाती है, मगर आलोक स्नेहा से बात कर रहा था। तुमने एकदम सही कहा था, वो बिल्कुल सही लड़की है मेरे लिए। जिद्दी, चंचल, एकदम तुम जैसी। तुम्हें पसंद है ना वो स्नेहा? सर आप किससे बात कर रही हैं? मैं कब से आपको पुकार रही हूँ। नहीं, मैं तो बस तुमसे बात करने की प्रैक्टिस कर रहा था। थोड़ा ऑकवर्ड है ना? कल तक तुम्हारा प्रोफेसर था और कल मैं पति बन जाऊंगा। सच कहूं, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। तभी दिशा आलोक का चेहरा अपने हाथों में थाम उसे चूमती है। सर सुनिए, हम दोनों प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। कितने लोगों को छोड़ कितनों से जंग लड़कर हम दोनों मिले हैं, तो ये प्यार तो विश्वास पर ही टिका है ना। मैंने स्नेहा का नाम सुना। कौन है स्नेहा? आप कुछ मत छुपाइए मुझसे। दिशा, स्नेहा वही लड़की है जिससे मैं तुमसे पहले प्यार करता था। तो फिर क्यों नहीं अपनाया आपने उसे? अभी भी बुला लीजिए उसे, मैं चली जाती हूँ। मैं तो चाहता था, मगर वो बस आपकी कल्पना है ना सर। बोलिए, असल में कोई स्नेहा है ही नहीं, तो आप उसे अपनाते कैसे? यही ना? बोली ना अब कि सब आपके दिमाग का पागलपन है। असल में स्नेहा कोई थी ही नहीं। स्नेहा थी, असल में थी, मगर 20 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है और तब से मैं मेरी स्नेहा की यादों को संभाले हुए हूँ। स्नेहा सच में थी दिशा। पर माँ जी, सब मुझे पागल साबित करने में लग गया है, मगर तुम तो मेरा विश्वास करो। मेरे कानों में आज भी वो बोलती है। मैं नहीं जानता कैसे हुआ उसके साथ, मगर वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। उसी ने कहा कि तुम्हें चुन लूं और जिंदगी आगे बढ़ाऊं। बस सर, मैं विश्वास करती हूँ। और दिशा उसको सीने से लगाकर सुला देती है। आपकी जिंदगी भी कोई कम मुश्किल नहीं रही सर। आखिर क्या हुआ होगा स्नेहा के साथ, और यहाँ सब इतनी अजीब क्यों है? दिशा सो जाती है और उसे उस रात फिर से वही सपना आता है। इस बार बड़ी दिशा सपने में चल रही थी। तभी उसे एक घेरे में बैठी वही लड़की नजर आती है। दिशा उसके पास जाकर उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखती है, वह घबराकर दिशा का साथ थाम लेती है। कौन हो तुम? स्नेहा। स्नेहा, मगर मेरे सपने में? नहीं दिशा, मैं तुम ही हूं। दिशा ही स्नेहा है।
ये सुन दिशा का सिर चकरा जाता है और वह देखती है कि स्नेहा वहां से गायब हो गई थी और उस घेरे में बस दिशा ही खड़ी थी। तभी सामने अंधेरे में से चीखने की आवाज आती है, खत्म करो इसे, ये। और दिशा के चारों ओर आग जलने लगती है। तभी अंधेरे में से निकलकर जो आदमी दिशा के सामने आता है वह और कोई नहीं बल्कि, आप बताइए वो कौन था? आखिर क्या है दिशा के इस पुनर्जन्म की कहानी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का जबरदस्त क्लाइमैक्स। दिशा के सपने में आने वाली स्नेहा वो खुद ही थी, मगर आखिर स्नेहा दिशा में कैसे बदली? क्या है इस कहानी के पीछे की कहानी? जानने के लिए देखिए पुनर्जन्म कहानी का फाइनल चैप्टर हमारे साथ। दिशा आग के घेरे में खड़ी होकर जैसे ही उसे मारने वाले का चेहरा देखने वाली थी कि उसका सपना वहीं टूट जाता है और वह हांफती हुई उठती है। आखिर क्या हुआ होगा स्नेहा के साथ? और कौन था वो जल्लाद जिसने बेचारी फूल सी स्नेहा के जिस्म को उस आग से झुलसा दिया? और मेरा क्या संबंध है उस स्नेहा से? हे भगवान, सवाल इतने सारे हैं और जवाब में केवल एक अधूरा सपना है मेरे पास। दिशा आलोक का चेहरा सहलाती है। आखिर क्या बताने के लिए आए हैं आप मेरी जिंदगी में सर? कुछ तो आपकी कहानी है जो मुझसे जुड़ी है। और वह सो जाती है। अगली सुबह दिशा जब उठती है तो देखती है कि आलोक वहां था ही नहीं और दिशा आलोक को ढूंढते हुए घर में चक्कर लगाती है। जैसे जैसे दिशा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे कुछ चीजें याद आ रही थी। दिशा देखती है कि कल रात में जो उसके सपने में स्नेहा आई थी वह उसी घर में घूम रही है और अचानक वह उसी की ओर आती है। श्श्श, मैं यहाँ हूँ, किसी से कहना मत। चलो आओ, मेरे पीछे आओ। वह भागते हुए हॉल की तरफ आती है और दिशा भी उसके पीछे जाती है और जैसे ही दिशा हॉल में अपने कदम रखती है वह चौंक जाती है। हॉल में आलोक का पूरा परिवार इकट्ठा था और आलोक भी, और पूरा हॉल शादी के मंडप में बदल गया था। सर, ये सब अचानक? ताई जी ने कहा शुभ काम में देरी क्यों, इसीलिए आज और अभी हम शादी करेंगे। माँ, मेरी दिशा को दुल्हन बना दो। और सरला जाकर दिशा को दुल्हन बनाकर मंडप में ले आती है। सब सामने खड़े थे। आलोक दुल्हा बन दिशा का हाथ थामे था कि तभी पंडित जी हवन की आग में जैसे ही घी डालते हैं आग तेज उठती है और दिशा चौंक जाती है। आग देखते ही दिशा को सब याद आ जाता है। आलोक अपने परिवार के साथ हमेशा ही ऐसे रहता था। उस दौरान आलोक के घर में एक नौकरानी थी शांता नाम की। शांता की एक बहुत प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा और शांता उसी घर की रसोई में रहते थे। धीरे धीरे स्नेहा थोड़ी बड़ी हुई तो वह आलोक के साथ खेलने लगी। आलोक के घर वाले आलोक को स्नेहा के साथ देख बड़ा खुश होते। स्नेहा, तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? हिंदी में बोलना आलोक। अरे मतलब बुद्धू, सबसे अच्छी दोस्त। यार स्नेहा, तू स्कूल क्यों नहीं जाती है? क्योंकि माँ गरीब है ना, वो मुझे स्कूल नहीं भेज सकती। कोई नहीं, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपनी कमाई से तुझे पढ़ाऊंगा। नहीं बुद्धू, जब तू बड़ा होगा तो टीचर बन जाना ताकि तो खुद ही मुफ्त में मुझे पढ़ा सके। बदमाश, चल पक्का मैं ही तुझे पढ़ाऊंगा। वक्त बीतता गया। आलोक स्नेहा को उसके कमरे में पढ़ाता भी था और दोनों साथ में खेलते थे, मगर बढ़ती उम्र के साथ स्नेहा का आलोक के साथ रहना उसके ताया जी शंकर को खटकने लगा था। नरेश, मैं बता रहा हूँ, ये लड़की ज्यादा दिन यहाँ रही ना तो यही इस घर की बहू बनेगी। अरे भाई साहब, ये दोनों तो बस दोस्त ही हैं। मगर शंकर की आंखों में स्नेहा खटक रही थी। एक दिन घर से कोई कीमती चीज गायब हुई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब शांता और उसकी भिकारन बेटी ने किया है। ताया जी, वो मेरी दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकती। देख रहे हो नरेश और सरला, एक दिन तुम्हारा ये बेटा इसे अपनी बहू बनाकर लाएगा और तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ देगा। हाँ, करूंगा मैं स्नेहा से शादी, इसी से करूंगा। ना बेटा, ये नौकरानी है, तेरे लिए तो हम परी सी बीवी लाएंगे। नहीं करनी मुझे परी से शादी, मुझे स्नेहा से ही करनी है।
मुझे बस एक बार बड़ा हो जाने दो आप सब। और आलोक दौड़कर सामने रो रही स्नेहा को गले लगाता है। तुम चिंता मत करो स्नेहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और मैं तुमसे ही शादी करूंगा और पूरी जिंदगी बस तुमसे ही प्यार करूंगा। वादा आलोक? हाँ स्नेहा, वादा रहा। आलोक स्नेहा ने एक दूसरे का हाथ थामा था कि तभी उसके घर वाले आलोक को खींचकर कमरे में बंद कर देते हैं। स्नेहा, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। सुनो माँ बेटी, दोनों चोरनियां कल सुबह तक ये घर खाली करके चली जाना, समझी? शांता बेचारी बेघर हो गई थी। चल बेटी, आज का काम निपटाते हैं। बेचारी स्नेहा और आलोक की जोड़ी अब बिछड़ गई थी। स्नेहा रोती हुई काम कर रही थी। काम करते करते रात हो गई थी। दोनों माँ बेटी सो गई थी। तभी स्नेहा उठती है। जाने से पहले बस एक बार आलोक से मिलकर उसे अलविदा कहना चाहती हूँ। और वह उठकर आलोक के कमरे की ओर जाती है। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है और स्नेहा जो मंजर देखती है उसने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी थी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो। दिशा की आंख से आंसू बह रहे थे। दिशा, तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत दिशा, ये बस हवन की आग है। मैं जानता हूँ तुम्हें आग से बहुत डर लगता है। माँ बाबा ने तुम्हारे बचपन की वो घटना बताई थी मुझे। आग से डर लगता है मगर मुझे नहीं, स्नेहा को। स्नेहा? पर स्नेहा को तुम कैसे जानती हो? शांता माँ की बेटी ही थी ना स्नेहा, जो सारा बचपन इसी घर में हर कोने में खेल खेल कर बिताया करती थी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा, आलोक का पहला प्यार और आखिरी भी। आलोक और उसके घर वाले सभी हैरान थे। स्नेहा का भूत? ये भूत है क्या? हाँ ताई जी, कह सकते हो। जो जी चाहे आप वो सब कह सकते हो। क्यों ताया जी, इस जन्म में तो मैं गरीब नहीं हूं, तो कर सकती हो ना आपके आलोक से शादी। दिशा, क्या कह रही हो तुम ये सब? स्नेहा तो मर चुकी है ना, तो ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि वो स्नेहा मैं ही हूं आलोक, जो मर के भी तुमसे लिया वादा पूरा करने आई हूं। मैं ही हूं स्नेहा। मुझे सब याद आ गया है। आज तक मुझे जो सपने आ रहे थे उसमें वह बच्ची दिशा नहीं, स्नेहा ही थी। तो ये क्या पुनर्जन्म है? मेरी स्नेहा का तुम पुनर्जन्म हो दिशा? इसीलिए मैं तुम तक खिंचा चला जाता था। आखिर हम मिल ही गए आलोक। भले ही मुझे लौटने में 20 साल लगे, मगर मैं आई तुम्हारे लिए। और मैं तो तुम्हारे लिए इतना पागल था कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें अपने ख्यालों में बसाकर प्यार करने लगा। बढ़ती उम्र के साथ तुम भी मेरे ख्यालों में जवान और खूबसूरत हो रही थी। दिशा और आलोक रोते हुए गले मिलते हैं। मगर स्नेहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? तुम्हारी मौत की खबर ने मुझे पागल कर डाला था। क्यों ताया जी, वो मौत ही थी ना? या कहीं स्नेहा का कत्ल तो नहीं किया गया? आलोक और बाकी लोग सुनकर हिल गए थे। ताया जी, आपने किया है सब? मैंने सोचा भी नहीं था। वो एक मासूम बच्ची ही तो थी भैया, जिसे आपने जिंदा जला कर मार डाला था। दिशा ये सुनकर तालियां बजाती है। शाबाश चाचा जी, पर मैंने तो कहा ही नहीं कि स्नेहा मरी कैसे थी, तो फिर आपको कैसे पता चला? हाँ? दिशा, बताओ मुझे, किसने किया था वो सब? बताती हूं, मगर पहले एक कहानी सुनो सभी। और दिशा सबको एक लाइन में खड़ा करके कहानी सुनाती है। उस रात जब स्नेहा आलोक से मिलने गई थी तो उसने देखा कमरे में सुनील चाचा खुसफुस खुसफुस कर रहे थे। मैंने झांका तो वहां पर एक पिक्चर चल रही थी। क्यों सासू मां, सही बोल रही हो ना? आलोक की मां सरला सर झुका लेती है। दिशा, क्यों बोल रही हो तुम ये सब? उस रात जब दरवाजे पर स्नेहा ने झांका था तो वह देखती है कि आलोक का चाचा सुनील अपनी भाभी सरला के साथ एक ही कमरे में थे और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। भैया तो सो गए थे ना भाभी जान? हाँ मेरे देवर जी, हर रात उनके सोने के बाद ही तो चली आती हो तुमको प्यार करने। अरे भाभी, तुम हो तो प्यार करने के लिए, इसलिए तो मुझे शादी करने की जरूरत कहाँ है। बस ये प्यार ऐसे ही रखना। स्नेहा जब दोनों को लिपटे हुए देखती है तो अचानक ही उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था, और जैसे ही वह पीछे देखती है तो वहां शकुंतला खड़ी थी।
शकुंतला स्नेहा को चुप करने का इशारा करती है। तभी सरला का ध्यान शकुंतला पर पड़ता है और सरला हंसते हुए शकुंतला को भी कमरे में खींच लेती है। देवर जी, अब तो आप बड़ी भाभी के साथ भी मजा करो, तभी ये चुप रहेगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे कैसे जाने दो भाभी? अगर तुमने मुंह खोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और सुनील शकुंतला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सरला बेशरम बन वहीं खड़ी होकर हंस रही थी और बाहर खड़ी स्नेहा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह घबराकर चीख पड़ी। नहीं, छोड़ दो उन्हें, ताई जी को दर्द हो रहा है। ओह, तो यहाँ एक और मेहमान है। नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और स्नेहा डरते हुए बाहर की ओर भागने लगती है। सुनील, इस शकुंतला को छोड़, उस लड़की को पकड़, अगर उसने मुंह खोला तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तभी सुनील स्नेहा के पीछे भागता है और सरला भी भागती है। उनको भागता देख दर्द में तड़प रही शकुंतला भी हिम्मत कर पीछे पीछे जाती है। उस दौरान सब गहरी नींद में सो रहे थे। सरला देखती है कि स्नेहा को सुनील ने दबोच लिया था और वह एक घेरे में घिरी हुई थी। स्नेहा गिड़गिड़ा रही थी और सरला बस हंस रही थी। वहां वही सब घटना हो रही थी जो स्नेहा के पुनर्जन्म दिशा को उसके सपने में दिखाई देता था। नहीं बचेगी तू लड़की, खत्म कर दो इसे सुनील। और सुनील स्नेहा पर तेल छिड़ककर उस गोली के चारों ओर आग लगाता है। तभी शकुंतला चीखती हुई उसे बचाने आती है। अरे पापियों, इस बच्चे का क्या दोष है, छोड़ दो इसे। ताई जी बचाओ मुझे, बचा लो, मैं मेरी माँ को लेकर चली जाऊंगी। लगता है तुझे भी जला डालना चाहिए, मगर अभी तू खतरा नहीं है जीजी। और सरला उसे जोरदार धक्का मारती है जिससे उसका सिर पत्थर से जा लगता है। तू भिखारिन अभी से मेरे बेटे पर डोरे डालकर इस घर की बहू बनना चाहती थी, मगर इस जन्म में तो ये संभव नहीं होगा। जला दो इसे सुनील। और सुनील स्नेहा को जिंदा जला देता है। स्नेहा की चीख सुनकर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। बहुत जल रहा है, माँ आप बचाओ मुझे। आलोक। अगले दिन जब आलोक और शांता स्नेहा के बारे में पूछते हैं तो सरला कहानी बनाती है। वो तो चोरनी थी ही, भाग गई होगी, मेरे कमरे से जेवर भी चोरी है। नहीं नहीं, मेरी बेटी चोर नहीं है। स्नेहा के ना मिलने से शांता भी विलाप करके मर गई थी और शकुंतला के सिर पर चोट लगने से वह पगला सी गई थी। और जब आलोक के पास स्नेहा के मरने की खबर पहुंची तब तक सारी कहानी दब चुकी थी। तो सासू माँ, कैसी लगी कहानी? तूने तो कोशिश बहुत की, मगर स्नेहा यानी वही गरीब भिखारन लौट आई ना, इसी घर की बहू बनने जहां मेरी माँ ने दम तोड़ दिया था। माँ ये सब क्या कह रही है दिशा? आपने और चाचा ने मिलकर? छी! ये लड़की सब झूठ कह रही है। आलोक, मुझे तो ये शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। हाँ भाभी, भाभी तो मेरी माँ जैसी है। छी! कितना गंदा इल्जाम हम पर। तभी सरला और सुनील को शकुंतला जोरदार चाटा लगाती है। इतने सालों से मैं डर की वजह से चुप रही, मगर अब नहीं। ए जी, सरला और सुनील को एक साथ मैंने देखा था कमरे में, और फिर स्नेहा को इन्होंने मिलकर जला दिया था। नरेश ये सुनकर आंख बबूला हो गया और वह भी सरला को चाटा लगाता है। छोड़ूंगी नहीं लड़की तुझे मैं। मुझे तुमसे शिकायत करने तक का रिश्ता भी नहीं रखना अब माँ। और ये लड़की लड़की नहीं है, मेरी होने वाली पत्नी और इस घर की बहू है। शंकर और नरेश पुलिस को फोन कर बुलाते हैं। मगर क्या पुनर्जन्म की कहानी पर कोर्ट विश्वास करेगा? अगर मैं गवाही दूंगी तो जरूर करेगा। स्नेहा के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं मेरी बच्ची। और पुलिस आकर दोनों को पकड़कर ले जाती है। तभी दिशा के माँ बाबा भी आते हैं। मैंने बुलाया है इन्हें। दिशा के माँ बाबा नाराजगी खत्म कर दोनों को अपना लेते हैं। तो मैडम, अब मंडप की दिशा देखें। और दोनों शादी करने लगते हैं। आलोक के माता पिता का फर्ज शंकर और शकुंतला अदा करते हैं। आज से आप दोनों एक हुए पति पत्नी के रूप में। तो आखिर मैंने अपना वादा पूरा किया ना, स्नेहा या दिशा? हाँ, स्नेहा की दिशा। और वादा तो मैंने भी पूरा किया। कहा था ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमसे ही पढ़ूंगी, प्रोफेसर आलोक। और दोनों खुशी से नई जिंदगी जीते हैं
और घर में शांता और स्नेहा की तस्वीर के आगे उनकी मुक्ति की पूजा करते हैं। जिनका मिलना होता है नसीब में, वो मर के भी जी जाते हैं, जैसे कि इस कहानी में। मिलने वाले तो मर के भी एक होने के लिए नया जन्म लेते हैं। आलोक जहां स्नेहा की यादों को ही अपना साथी मान चुका था, वहीं स्नेहा ने 20 साल बाद दिशा के रूप में लौटकर अपना वादा पूरा किया। भगवान सबका प्यार मुकम्मल कराए। ऐसे ही दिल छू लेने वाली और भी बहुत सी कहानियां देखने के लिए